नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पटपड़गंज गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने 110 लाख लीटर क्षमता वाले यूजीआर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित मेहरोलिया, कोटली विधानसभा के कुलदीप कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पटपड़गंज गांव यूजीआर से पटपड़गंज गांव, पांडव नगर, शशि गार्डन, मयूर विहार सोसाइटियों और चिला गांव सहित अन्य के लगभग 1 लाख निवासियों को लाभ होगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पटपड़गंज के लोगों को बधाई। पानी के प्रेशर और सप्लाई की बड़ी दिक्कत का आज समाधान हुआ। नए यूजीआर से 1 लाख लोगों की जिंदगी इस यूजीआर से बेहतर होगी। जब से आपकी सरकार बनी है, ये 12वां यूजीआर है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब दिल्ली की आबादी करीब 80 लाख थी, तब उसे 800 से 850 एमजीडी पानी मिलता था। अब भी यहां उतना ही पानी मिल रहा है, जबकि आबादी अब 3 गुना होकर के 2.5 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने दिल्ली को 1300 एमजीडी पानी उपलब्ध कराया, तो हम शहर के प्रत्येक घर में 2400 घंटे पानी की आपूर्ति करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आम बजट पेश करने वाली है और इस बजट से रेलवे को काफी सारी उम्मीदें हैं। इस बार रेलवे को बजट में ज्यादा फंड मिलने की भी उम्मीद है। इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय से बजट एलोकेशन में 25 से 30% अधिक फंड की मांग की है। वहीं इस दौरान रेल बजट को लेकर के यात्रियों से हमारे संवाददाता आशीष चतुर्वेदी ने बातचीत की है, जहां रेल यात्रियों का मानना है कि कोरोना काल से बढ़ा हुआ किराया इस बार कम होना चाहिए और ट्रेनों में कोच भी बढ़ने चाहिए। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। 1 फरवरी को आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। सबसे ज़्यादा रेल बजट में उम्मीदें होती हैं यात्रियों को। क्या कहना है यात्रियों का और कितनी उम्मीदें हैं रेल बजट से यात्रियों को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। भैया ये बताइए कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है, तो रेल बजट जो आ रहा है उसमें कितनी उम्मीदें हैं? यात्री या आप भी यात्रा करते हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको कि कितना किराया कम होना चाहिए या ट्रेन बढ़नी चाहिए या कोच बढ़ने चाहिए? क्या कहना है आपका? हाँ जी, किराया कम होना चाहिए सर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। तो लोकल यात्री जो आते हैं, लोकल जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, ईएमयू चलती हैं, उसमें पहले फरीदाबाद का निजामुद्दीन तक का किराया कितना था? 10 रुपये था पहले, अब 30 रुपये। 30 रुपये। तो क्या मानना है आपका कि क्या होना चाहिए? 10 रुपये होना चाहिए पहले, ऐसा ही। अच्छा, जो पैसेंजर जो लोकल चलती हैं उसमें काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो क्या कोच भी बढ़ने चाहिए, डिब्बे बढ़ने चाहिए उसमें? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। कम होना चाहिए, रेल भी बढ़ना चाहिए। बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रेनें वहाँ पे भरी रहती हैं? नहीं, बड़ी नहीं रहती है। कोच तो भरे रहते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा भरी रहती है। तो क्या मानना है आपका, डिब्बे भी बढ़ने चाहिए, कोच बढ़ने चाहिए? डिब्बे भी बढ़ना चाहिए, ट्रेन भी बढ़ना चाहिए। मैं तो ये होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को टैक्स से फ्री होना चाहिए, बिल्कुल टोटल एक टैक्स से फ्री। दूसरा जो है रेलवे बसेस के अंदर जो है टिकट फ्री हो और साथ में एक अटेंडेंस को भी फ्री या 50% कम से कम रखा जाए, है ना। ये कोरोना काल से पहले कितना किराया था और अब कितना किराया है? आप कहाँ जा रहे हैं? अभी भोपाल जा रहे हैं हम। भोपाल। तो भोपाल जब जाते थे पहले कितना किराया लगता था और अब कितना किराया लगता है? अब अभी तो हम बहुत टाइम बाद आए हुए हैं, है ना। हाँ, तो मतलब कंसेशन होना चाहिए। कंसेशन होना चाहिए। ये किराया और वेटिंग लिस्ट चल रही है ज़्यादा, किराया कम किया जाए, ट्रेनें को कोच बढ़ाया जाए। हाँ जी। 1 फरवरी बजट आने से पहले रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझा ढोने वाले कुलियों का रेल बजट से इस बार कई उम्मीदें हैं, जिससे जानने के लिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कुलियों से हमारे संवाददाता आशीष चतुर्वेदी ने बातचीत की है, जिसमें कुलियों का मानना यह है कि जो वादे रेल विभाग की तरफ से किए गए थे वो कुछ पूरे किए गए हैं, लेकिन जितनी उम्मीदें हमको थी वो पूरी नहीं की गई हैं। हमको यात्रियों से किराए की दर तो बढ़कर मिल ही रही है, लेकिन हमको और हमारे परिवार को जो सुविधा मिलने की बात की थी वो पूरी नहीं की गई है।
साथ कुछ कुली भी मौजूद हैं जिनको भी उम्मीदें हैं रेल बजट से कि अब की बार उनका कायाकल्प होगा। ये बताइए कि अब की बार जो बजट आ रहा है कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमको तो कोई उम्मीद नहीं है भाई साहब इससे, क्योंकि हमको 4 साल से तो वर्दी नहीं मिल रही है और कोई सुविधा नहीं है यहाँ दिल्ली में। लेकिन सरकार का कहना ये था कि वर्दी जो है दी जाएंगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप लोग सबका बोझा उठाते हैं। सबका उठाते हैं सरगन, लेकिन अभी तक उनको कोई सुविधा ही नहीं है। उनको लिए क्या करें? अब की बार जो बजट आ रहा है उसमें आपको कितनी उम्मीदें हैं? अब देखेंगे साहब क्या मिलता है। देख, आपकी डिमांड क्या क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? हम तो नौकरी चाहे पहल की नहीं। नौकरी चाहे हम दो, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिल जाए। हाँ, लेकिन सरकार की बात हुई थी जो आपको नौकरी देने के लिए और दर्जा देने के लिए, वो कितनी आगे बढ़ी? अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसको करने वहाँ की वहीं है जहाँ 2007 में नौकरी मिली थी ना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। वही कुली का काम कर रहे हैं। आपका जो आप भाड़ा लेते हो, जो यात्रियों से भाड़ा लेते हो, उसमें क्या इंक्रीज हुआ है? कुछ किराया भाड़ा जो आप लेते हो उसके पैसे बढ़े? हाँ, वो तो बढ़े। पहले कितने थे और अब कितने हैं? पहले 25 रुपये थे, अब 100 रुपये हैं 40 kg के। तो उसका मतलब जो दर तय की गई है वो सरकार की तरफ से, रेलवे की डिपार्टमेंट की तरफ से की गई? हाँ जी, रेलवे की तरफ से की गई है, लेकिन वो तो क्या है, एक्सीलेटर लिफ्ट लगे उतने काम करने कम हो गया, क्या करें? मतलब यात्रियों की जो सुविधा बढ़ गई है, लेकिन आपका जो है वो उसमें भाड़ा कम हो गया। हाँ, कम हो गया। हमको मजदूरी नहीं मिलती है, वैसे डोल रहे देख लो आप, ऐसे डोल रहे, मजदूरी मिलती नहीं है, क्या करें? पैसेंजर उठा के ले जाता है सामान को। पहले रेल बजट में जो बात हुई थी यूनियन की तरफ से कि भाई पेंशन मिलनी चाहिए, इनको परमानेंट होने चाहिए, वो कितना आगे बढ़ा? कुछ नहीं मिला साहब का ना। मेडिकल भी नहीं, मेडिकल कार्ड की बोला था पहले पिछले बजट में, वो भी नहीं मिला। मतलब घोषणा करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, रेलवे की यदि बात करें, रेलवे की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, आपको कितनी फैसिलिटी मिलती है बताइए? कोई फैसिलिटी नहीं है सर। ओनली का ना क्या है, मियाँ बीवी का पास मिलता है। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी टिकट लेना पड़ता है हमको, बच्चों को पास नहीं है उसमें। अच्छा, वो पास जो है वो कहाँ तक वैलिड होता है? मतलब किस कैटेगरी का पास होता है? पास एक बार जाने के बाद में खत्म है पास। मतलब साल भर में एक बार यात्रा करेंगे? हाँ, एक बार यात्रा करिए, उसके बाद में खत्म है। मियाँ बीवी साथ में जा सकते हैं, उसमें बच्चों भी करना साथ में नहीं है। अच्छा, जो मेडिकल की और पेंशन की जो बात हो रही थी, परमानेंट की जो बात हो रही थी, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक सर। आप लोग ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? ये बात रखो आप कि सरकार से आप बात कर रहे हो, आप क्या चाहते हो सरकार? हम नौकरी चाहते हैं साहब, क्योंकि हम परेशान हैं। यहाँ पर लिफ्ट, एक सीटर, सब चीज़ की सुविधा हो गई है पैसेंजर के लिए, तो कुली की बहुत कम चॉइस रह गई है। कुली बहुत कम करते हैं, पहिए वाले VIP हो गए हैं जो खींच के ले जाते हैं। इस वजह से क्या है कि हमको रोज़गार धंधा पानी है नहीं है, तो हम रोज़गार, इसी वजह से हम बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमको कम से कम नौकरी मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन मजदूरी की दर तो आपकी बढ़ी सर, बढ़ी है, लेकिन सुविधा भी हो गई ना। एक्सीलेटर हो गए, लिफ्ट हो गए, पहिए हो गए, तो पैसेंजर का जिनको जरूरत होती है ना, वही 1% कुली करते हैं। लगा लो, कुली का कोई करता ही नहीं है साहब, वैसे घूमते फिरते हैं साहब। कुलियों का कहना ये है कि हमारे दिन नहीं बदले, सरकार बदल गई लेकिन हमारे दिल नहीं बदले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा किया गया था कुलियों के साथ में वो पूरा नहीं किया गया, इनको जो है परमानेंट नहीं किया गया। मजदूरी ज़रूर बढ़ी है लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में अध्यात्म का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल रोहिणी के अलग अलग इलाकों से होते हुए लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए श्री गौरी निताई की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस मौके पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जगत के कई प्रसिद्ध चेहरे पहुंचे। साथ ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP संजय सिंह भी इस यात्रा का अहम हिस्सा बने। विविधता से भरे हमारे देश में अक्सर अलग अलग धर्म, समाज और वर्ग के लोगों द्वारा अनेकों सांस्कृतिक और धार्मिक रंग देखने को मिलते हैं। और वहीं आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब श्री गौरी निताई की शोभा यात्रा के दौरान भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस्कॉन मंदिर रोहिणी आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रंग का एक अनोखा संगम। कि गौर निताई शोभा यात्रा में इस्कॉन रोहिणी की तरफ से हम सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि सबको पता होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का युगल अवतार लेकर हमें हरि नाम संकीर्तन के रूप में एक मंत्र दिया हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए मंत्र बड़ा ही लाभदायी है। भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि हरे नाम एक केवलम
कलौ नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा, कि हरि नाम कलयुग के कलह और दंभ के इस युग में हरि नाम ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर पिछले 22 वर्षों से जो है रथ यात्राएं निकाली जाती थी जगन्नाथ जी की, और हम सब जानते हैं जगन्नाथ जो है पूरे जगत के नाथ हैं, और हम सब जानते हैं कि उड़ीसा में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, लेकिन वहाँ पर केवल हिंदू अलाउड है, दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोग अलाउड नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार के लिए, तो उनके एक भक्त ने उनको जगन्नाथ जी की डिटेल्स दिखाए। प्रभुपाद ने कहा कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि एक दुकान से मिले। उन्होंने कहा इनके साथ 2 डॉल और होंगी, तो वो भी लेकर आ गए। तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा 1966 में निकाली, और इतनी भव्य रथ यात्रा निकली कि पूरे संसार को धीरे धीरे पता चलने लगे जगन्नाथ जी कौन है। और फिर 108 मंदिरों से यह रथ यात्रा हर जगह निकलने लगी। लेकिन अब हम देखते हैं इस्कॉन इतना फैल गया, 700 मंदिर बन गए पूरे विश्व भर में, और 1000 रथ यात्राएं एक साल में निकलती। द्वारका पुलिस ने लूटपाट के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तारी के बाद पुलिस के मुताबिक थाना बाबा हरिदास नगर में लूट की वारदात की सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 अज्ञात लड़कों ने उसकी कार लूटकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लूट की कार के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दिल्ली एनसीआर से महंगी गाड़ियां चुराते थे और मुरादाबाद ले जाकर उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर को बदलकर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेच देते थे। पकड़े गए गैंग ने लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां चुराई हैं। पुलिस ने इनके पास से 9 गाड़ियों के साथ एक पिस्टल बरामद की है। पीएस साइबर जिले की एक टीम शाहदरा ने कर्ज दिलाने के बहाने लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 225 सिम कार्ड, 3 स्वाइप मशीन, 21 मोबाइल फोन और 4 बैंकों के कार्ड बरामद किए हैं। आपको बता दें, शिकायतकर्ता दीपक अग्रवाल ने बताया कि कुछ लोगों ने लोन देने के बहाने उसके साथ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उसकी शिकायत पर केस एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया।